भूतों से हुआ सामना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव आपके लिए हिंदी स्टोरी वीडियो भूतिया कहानी लाया हूँ। अच्छी लगा करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो। सर्दी के मौसम में तो कभी कभी समय का कुछ पता ही नहीं चलता। सुनील के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुनील रोज सुबह रनिंग के लिए जाता है, पर आज सुनील को समय का कुछ पता ही नहीं चला था। इसलिए आज जब वो सुबह उठा तो उसे लगा कि आज वो रनिंग के लिए लेट हो गया है। इसलिए वो बिना टाइम देखे ही जल्दी से रनिंग के लिए रेडी होता है और कहता है, अरे यार आज कुछ टाइम का पता ही नहीं चला, सब रनिंग के लिए आ गए होंगे, बस में ही लेट हो गया। यही सब बोलते हुए वो अपने घर से जैसे बाहर जाता है तो वो बाहर देखता है कि बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा था। फिर उसके बाद वो अपने आप से ही बोलता है, अरे मैं लेट हो गया हूँ या फिर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि बाहर अभी तक कोई नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी ही सही, जब तक मैं वार्म अप करूँगा तब तक सभी आ जाएंगे। यहाँ बोलकर वो ग्राउंड की ओर जाने लगता है जहाँ वो और उसके दोस्त रनिंग के लिए जाते थे। ग्राउंड उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। सुनील अभी कुछ ही आगे गया था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ और भी लोग भाग रहे थे। पहले तो सुनील इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी रनिंग करता रहता है। वो अपनी रनिंग कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र उसके बगल में भाग रहे रजनीश पर पड़ी। तो जैसे सुनील का खून जम सा गया हो और उसे उस सर्दी के मौसम में भी पसीना आने लगा और उसकी आंखें बड़ी होने लगी थी, क्योंकि सुनील तो 1 साल पहले ही मर चुका था। रजनीश यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, सुनील कैसे आ सकता है, क्योंकि वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है। पर तभी उसने अपने साथ भाग रहे और लोगों की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का खून भाप बनकर उड़ गया हो, क्योंकि उस सड़क पर भाग रहे लोगों में से वो इकलौता जिंदा इंसान था। क्योंकि उसने देखा उन सब के चेहरे सफ़ेद और फटे हुए थे, किसी की आंखें नहीं थी और उन सब के चेहरे से खून निकल रहा था और उन सब के पैर उल्टे थे। डर क्या होता है कोई उस समय सुनील से पूछे, क्योंकि उसके साथ भाग रहे सभी इंसान नहीं थे। और सुनील आज गलती से रात को ही रनिंग के लिए आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो सोचता है कि वो घर की ओर लौट जाए और वो जैसे ही घर जाने के लिए रुका तभी वो देखता है जो सब उसके साथ अभी तक भाग रहे थे वो सब भी उसके साथ रुक गए थे और लालू भी उनके साथ ही रुक गए थे। तभी उसने देखा कि वो सब उसे ही देखे जा रहे थे और तभी लालू सुनील बड़े प्यार से कहता है, रुक क्यों गए सुनील, आओ हमारे साथ चलो। राजू के इतना बोलते ही सुनील ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगता है। सुनील के साथ चलते हुए दीपक बोलता है, यह दुनिया बहुत बुरी है सुनील और उनमें से कोई तुम्हारा नहीं है और हम सब तेरे दोस्त हैं और हम तुझे ही लेने आए हैं। सुनील उनकी बात सुन तो रहा था, पर वो यही सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ से जाए। तभी दीपक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, सुनील अब हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे इस बुरी दुनिया से दूर। यह सुनकर सुनील समझ चुका था कि वो इनके साथ अब और चला तो वो नहीं बचेगा। तभी सुनील को याद आता है कि दीपक को भी रनिंग का शौक था और वो भी एक दिन रात को ही रनिंग के लिए निकल गया था और उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। और जब सुबह हुई थी तो दीपक की लाश मिली थी। कहते हैं रात का समय मरे हुए लोगों का होता है और सुनील भी आज गलती से उनके ही समय में आ गया था। तभी सुनील फैसला करता है कि वो अब उनके साथ नहीं जाएगा, इसलिए वो भागते भागते रुक जाता है और इस बार भी वो सब रुक जाते हैं और एक साथ आवाज में बोलते हैं, चलो सुनील चलो। पर सुनील इस बार नहीं चलता है। तभी इस बार वो सब गुस्सा करते हुए सुनील को देखने लगते हैं और सुनील की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर बढ़ते देखकर सुनील की दिल की धड़कन अपनी दोगुनी रफ्तार से चलने की और सुनील के हाथ पैर कांपने लगे। वो सब अभी भी सुनील के पास ही आते जा रहे थे। तभी सुनील इस बार उनके बगल से निकलकर जोर से अपने घर की ओर भागने लगता है। मोहित अपनी पूरी ताकत के साथ भागे जा रहा था। तभी वो भागते भागते कुछ ही देर में अपने घर के गेट के पास आ जाता है और तभी वो अपने घर के गेट के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके गेट के पास दीपक खड़ा था और वो उसे बड़े ही गुस्से से देखे जा रहा था। तभी सुनील उसे देखकर रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो रजनीश प्लीज मुझे जाने दो। पर सुनील के रोने का दीपक पर कोई असर नहीं हो रहा था और होता भी कैसे, दीपक अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था और वो आत्मा यह फैसला कर चुकी थी कि वो आज सुनील को अपने साथ ही लेकर जाएगी। तभी एक बार फिर सुनील रोते हुए बोलता है, मेरी क्या गलती है भाई, मुझे जाने देना। फिर दीपक बोलता है, जो मेरी गलती थी वही गलती तेरी है। फिर डरते हुए सुनील बोलता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। फिर राजू ने कहा, मैं भी गलती से रात को आ गया था और तू भी, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। और थोड़ी ही देर में देखते देखते सुनील के पीछे भी वो सब आ गए थे। तभी उनमें से एक बिना आंख वाला आदमी, जिसकी आंख वाली जगह से खून लगातार निकले जा रहा था, वो सुनील के पास आता है और धीमी आवाज में बोलते हुए सुनील के सीने में हाथ लगाता है। तभी पीछे से वो सभी भूत मिलकर उसके पास आने लगे थे। तभी दीपक बोलता है, डरो मत सुनील, यह सब अपने लोग हैं, अभी थोड़ा दर्द होगा पर उसके बाद सारा दर्द खत्म हो जाएगा। तभी रजनीश डर के मारे नीचे बैठ जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी थोड़ी देर में उसके कंधे कोई हाथ रखता है। फिर उसके बाद डरते हुए सुनील बोलता है, मुझे जाने दो मुझे जाने दो। तभी उसकी बात का जवाब देते हुए कोई बोलता है, क्या हो गया भाई और किसे बोल रहा है जाने देने के लिए। आवाज सुनकर सुनील अपनी आंखें जैसे ही खोलता है तो वो देखता है उसके सामने रजनीश खड़ा हुआ था। रजनीश,
सुनील का ही दोस्त था जो सुबह अपनी रनिंग के लिए आया था। तभी सुनील डरते हुए बोलता है, वो सब कहाँ गए? सुनील की बात सुनकर रोहित बोलता है, कौन सब, यहाँ तो कोई नहीं है और अब बताएगा भी तुझे हुआ क्या है? फिर सुनील बोलता है, ना अभी यहाँ बहुत सारे लोग थे और साथ में राजू भी थे। फिर सुनील जहाज से पूछता है, कौन? दीपक। सुनील की बात का जवाब देते हुए सुनील, अरे वही दीपक का भाई। फिर रजनीश हैरानी के साथ बोलता है, तू पागल तो नहीं है भाई? वो दीपक 1 साल पहले ही मर चुका है, तुझे कोई वहम हुआ होगा। फिर सुनील की बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि यह उसका कोई वहम नहीं था। फिर सुनील ने कहा, अच्छा भाई टाइम क्या हुआ है? फिर सुनील ने अपना मोबाइल निकलकर टाइम देख और कहा, 3:10 हुए हैं। यह सुनते ही सुनील समझ जाता है कि वो सब गायब कहाँ हो गए थे, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और इस समय कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती और सुनील की जान भी इसी वजह से बची थी।